पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। वाशिंगटन में MD IMF की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह, $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर तक पाकिस्तान को मिलेगी। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म। पाकिस्तान को दूसरी किस्त भी रवां साल जारी होने का इम्कान। कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF से 25वें प्रोग्राम के हसूल के लिए पाकिस्तान ने ज़राअत पर इनकम टैक्स की ओवरहालिंग, मालियाती जिम्मेदारियां सूबों को मुंतकिल करना भी माना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यूं ही मेहनत जारी रही तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वजीर आजम का सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात से इजहार तशक्कुर। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और पूरी टीम का भी शुक्रिया। तीनों सूबों के वज़राए आला का भी शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का नाम ना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में तारीख की बदतरीन कत्लो गारत की जा रही है। बर्बरियत की और क्या मिसाल होगी। जंगबंदी के लिए फौरी इकदामात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल जरूरी है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म ने सलामती कौंसिल के मुबाहिस लीडरशिप फॉर पीस से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल जरूरी है। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह होना होगा। बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना होगा। अफ्रीकी मुल्कों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल को मदद फराहम करनी चाहिए। पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो 17 हैं। अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। मुअज़्ज़िज़ जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन कहता है कि आजाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। जब आइन और कानून 3 दिन का कहता है तो आप 15 दिन कहां से ले आए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं। ख्वाहिश आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। आईनी अदालत के कयाम के हक में है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने सबका जो हशर किया वो सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी नहीं टलता, अमल दरामद लाजमी होगा। आईनी तरमीम पास होने से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ताबे हो जाएगी। वकला तहरीक शुरू होने का खदशा है। सीनियर कानूनदान इत्तेजाज अहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आइन की तशरीह करने का इख्तियार अदालत का है। सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। आईनी तरमीम अशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरमीम से मुमकिन नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब तक फौज, सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। दावे से कहता हूँ, आईनी अदालत के कयाम पर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो में इत्तेफाक राय है। मुर्तजा वहाब कहते हैं, मौलाना से आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी पर भी इत्तेफाक है। जैसे ही JUI का ड्राफ्ट तैयार होगा, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान से जजेस की मुद्दत मुलाजमत पर इख्तिलाफ है।
पीपल्स पार्टी समझती है जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। जेयूआई कहती है जजेस की तैनाती मेरिट के मुताबिक हो। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फलां सूबे में जाके घिराव जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। और गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुझ पर जुमले कसते हैं, जुमानी जुमले बोलते हैं। वजीर आला इस तरह के जुमले बोले तो वो कौम को क्या दर्स दे रहा है। वजीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाएं, खुद असलहा लहराएं और गाड़ी के शीशे तोड़ दें तो आवाम को क्या दर्स दे रहे हैं। पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता। जहां दहशतगर्दों का राज हो, लोगों को 2 माह का बिजली में रिलीफ दिया तो तुम्हें मिर्चें लगना शुरू हो गई। 9 मई मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। भड़के लगाने वालों में से हूँ तो कहूँ फलां सूबे में जलसा करूंगी, जब मुंह खुले तो दूसरे के लिए गलाजत निकले। आपकी पूरी तवज्जो है कि इस तरह मुखालिफ पर हमला आवर होना है। खिदमत की तड़प चाहिए, कोशिश है आपके लिए कुछ कर जाऊं, नहीं मालूम कब तक हूँ। हुकूमत और इक़्तिदार आनी जानी चीज। गंदुम नहीं खरीदी, पूरे पंजाब में रोटी 25 रुपए से 12 से 13 रुपए पर आई। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मरियम नवाज की तनकीद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में जलसा जलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं दूसरों को दहशतगर्द कहें। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। अली अमीन गंडापुर को जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। फसायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहते हैं। मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे हैं। वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की किसी कमरे अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने बारे मालूम नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से सवाल किया था, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफरिक दरखास्तें कब दाखिल की गईं, जजेस कमेटी के सामने दरखास्तें क्यों पेश की गईं, दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे कॉज लिस्ट क्यों जारी न हुई। हाईकोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर केसेस की समाअत चलाते हैं। आइंदा समाअत पर मुद्दई वकील, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब मुआवनत करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। वकील ने जवाब दिया, कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, असेंबली भी मौजूद थी मगर उसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस लाने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। विफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर एतराज उठा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं, अदालत दरखास्त मुस्तरद कर दे। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी करदा फैसले में कहा गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटने का केस नहीं, कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है।
आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। जज ने कहा तमाम फरीकैन मुत्तफिक हैं, ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत के वकील फारूक केश नाइक ने कहा इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। अदालत का रेफरेंस पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर भी फैसला महफूज। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी। आखिरी गवाह पर आज फिर जरहा न हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा उस्मान गिल मौजूद नहीं तो दीगर वकला में से कोई जरहा कर ले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से केस की समाअत जारी रखने की डायरेक्शन ये खुद लेकर आए। अदालत वकला सफाई को केस के आखिरी गवाह पर जरहा के 24 मौके दे चुकी। वकला सफाई की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर 7वां मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। इजलास आज दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले देने वाले जजों ने वजाहती फैसले में कहा था 12 जुलाई के फैसले में कोई उबाहम नहीं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सफीर के बाद चीनी सफीर की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त, अजीम कौम से ताल्लुकात पर फख्र। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के लिए बहुत से फलाही मंसूबों की क़यादत कर रही हैं। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। मरियम नवाज ने कहा चीन के साथ मिलकर माशी मोज़े कर सकते हैं। वज़ीर आला की चीनी सरमायाकारों को मराद के लिए चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के कयाम की तजवीज़। कहा चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान गुर्बत में कमी के लिए चीन मॉडल से बहुत फायदा उठा सकता है। चीनी सफीर ने कहा चीन में भी पाकिस्तान से दोस्ती को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान से कुर्बतें। तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार। पीटीआई का एक ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान के साथ बेहतर ताल्लुकात पर नाला। मौलाना से ताल्लुकात की बेहतरी पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का वोट बैंक मुतासिर होने का खदशा। नाला ग्रुप की राय। अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज समेत मुतादिद रहनुमा जेजुआईफे से सियासी शराकतदारी पर नाखुश। महमूद खान चकजई के हामी भी मौलाना फजलुर रहमान को लीड रोल देने पर पीटीआई क़यादत से खाइफ। असद कैसर की मुफाहमती पॉलिसी से गैर मुतमईन। अली अमीन गंडापुर का असद कैसर और दीगर को फजलुर रहमान से ताल्लुकात में मोहतात रहने का मशवरा। नवाज शरीफ अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर से लंदन रवाना होंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ की बरतानिया में नए नामजद पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात भी तय। आईनी तरमीमी पेश होने पर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी में ताखीर का इम्कान। नॉन फाइलर ना जायदाद ले सकेगा, ना ही गाड़ी, बैनुल अक़वामी सफर कर पाएगा, ना करंट अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर जमीन मजीद तंग करने की तैयारी पकड़ ली। स्टेट बैंक से मिलकर टैक्स न देने वालों की निगरानी की जाएगी। हज, उम्रा, ज़ियारात और दीगर मजहबी सफर पाबंदियों में शामिल नहीं होंगे। पाबंदियों को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। टैक्स न दहिंदगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की माशी तरक्की में बेहतरी, महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। एडीबी ने पाकिस्तानी मईशत बारे रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की माशी तरक्की 2.4। 2025 में जीडीपी की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। बैंक के मुताबिक माशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे के तसलसल से मशरूत। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फरोग देना भी शर्त होगी। महंगाई में कमी और दीगर मुस्बत अशारियों से शरह सूद में कमी हुई। मुनज़्ज़म शरह सूद, एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम से महंगाई मजीद कम होने का इम्कान। पाकिस्तान को ताहाल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए पेमेंट्स का मसला रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार बाजियाब। खातून अदीला बलोच ने
वालदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा, ब्रेन वॉशिंग करके वर्गलाया गया। नसीहत करती हूँ, ये रास्ता बर्बादी का है। नहीं चाहती बलोच नौजवान वो गलती करें जो मैंने की। ये नहीं सोचा खुद कुछ हमलों में जान जा सकती है। अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब पहाड़ों पर गई। कहा गया था पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बलोच खवातीन का अपनी मर्जी से खुद कुछ हमला करने का तस्वुर गलत। हुकूमत बलोचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से बच गई। नसीहत है, ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए, ये अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवात में सिफारतकारों के काफिले पर हमला। डीआईजी मालाकंड और डीपीओ सवात को ओहदे से हटा दिया गया। मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के 50 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को दावत दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीटीआई की रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, महकमा दाखिला और सूबाई हुकूमत फरीक। दरखास्त में कहा गया, पीटीआई 28 सितंबर को लियाकत बाग जा भाटा चौक में जलसा करना चाहती है। जलसे के इंतजामात सिक्योरिटी से मुतल्लिक जिलाई इंतजामिया को भी आगाह किया। हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को जलसे से कबल कारकुनों और कयादत की गिरफ्तारी से रोका जाए। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। शैतानी तरमीम के तहत आइन मुअत्तल किया जा रहा है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती इकदाम पीटीआई को खत्म करने और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है। क्या किसी ने तरमीम में मातहत अदालतों में जजेस बढ़ाने की बात की? मातहत अदालतों में जजेस बढ़ाने का फायदा आवाम को होना था। ये मुल्क से बड़ी साजिश हो रही है। वक्त आ गया इस पर एहतजाज करें। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर बहुत उंगलियां उठी। क्या पाकिस्तान में सिर्फ 20 लोग हैं जिन्होंने वाइस चांसलर लगना है? गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा कोई मुफाद नहीं, चाहता हूं मेरिट पर तैनातियां हों। आईनी अदालत में आइन की तशरीह होनी चाहिए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा, गवर्नर ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की? बतौर चांसलर गवर्नर साहब ने क्यों यूनिवर्सिटियों का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया? गवर्नर को इस पर एतराज क्यों नहीं? एक्टिंग चार्ज वाले वीसीज क्या करते रहे? तमाम वाइस चांसलर्स को उनकी साबिका परफॉर्मेंस मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया। जामियात के निजाम को हम ठीक करेंगे। नकल कल्चर को फरोग पंजाब देता है। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह का इल्जाम। कहा, नकल को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमें कहते हैं सिंध सबसे पीछे है। नौशहरो फिरोज पंजाब के 70 स्कूलों से आगे है। बोर्ड्स के निजाम को ठीक करने की जरूरत। एमडी कैट इम्तिहान में बच्चों की चीखें निकली। यूनिवर्सिटीज को खुद टेस्ट लेना चाहिए। नए असातिज़ा की भर्तियों के नतायज 4-5 साल बाद आएंगे। बहुत सारे तालीमी प्रोग्राम सिंध ने मुतारिफ करवाए। हमारे सिस्टम की खामियां हमने कभी नहीं छुपाई। गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। 65,000 असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर की। कोई हमारे असातिज़ा को चैलेंज नहीं कर सकता। यूनेस्को में 50 ममालिक में से सिंध के टीचर पहले नंबर पर आई। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में चलाया जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। कबाइल के मसाइल हल किए जाएं। हुकूमती सतह पर जिरगे कायम होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बंदूकों से पूरी कौम को हैंडल नहीं किया जा सकता। करप्शन सिर्फ सिविलियन नहीं बल्कि सब करते हैं। फौजी ऑपरेशंस मसले का हल नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्ला फलफोटो ने रिमार्क्स में कहा, मुतादिद जेआईटीज और टास्क फोर्स के इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में जाती हलफनामा जमा कराएं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जाती हैसियत में तलब।
4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालिबा को बस से कुचले जाने की तहकीकात में नया मोड़। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में तालिबा के वालिद ने इंकिशाफ किया, बेटी की लाश गर्मी में सड़क पर पड़ी थी। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। पुलिस एहलकार ने सादा कागजात पर दस्तखत के बगैर लाश नहीं उठाने दी। बेटी को कत्ल किया गया, FIR दर्ज कराऊंगा। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्किल। अदाकार शहजाद शेख की सालगिरह। शहजाद पाकिस्तान के मारूफ अदाकार जावेद शेख के साहबजादे हैं। छोटी सी जिंदगी, ताबीर और तेरे बिना मैं नहीं जैसे ड्रामों में अदाकारी से नाम कमाया।